क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि क्लोथ मर्चेंट है जो सोल्ड करता है हाफ ऑफ हिज क्लोथ्स एट 40% प्रॉफिट। तो पहले तो मान लेते हैं कि 100 आर्टिकल रहे होंगे, 100 आर्टिकल्स हैं और इन 100 आर्टिकल्स की 100 रुपीज़ ही प्राइस है। इसका मतलब एक आर्टिकल की 1 रुपये प्राइस है। अभी कह रहा है कि इसके जो 100 आर्टिकल्स हैं इनमें से हाफ आर्टिकल्स मतलब 50 आर्टिकल्स को 50 आर्टिकल्स को कितने में बेचेगा? 50 आर्टिकल्स को बेचेगा 40% प्रॉफिट पे। तो अगर मेरी ये प्राइस 100 रही होगी तो इसका मुझे 40% करना है तो कितना हो जाएगा? 140/100 हो जाएगा। तो मैं कितने का बेचूंगा? वो यही आर्टिकल मैं 140 रुपये का आर्टिकल बेचूंगा जो कि 100 रुपये का था। तो ये हो गया मेरा हाफ आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस। अब हमसे बोल रहे हैं हाफ बचे हुए हैं जो हमारे, वो कितने हैं? वो हैं हमारे 50 बचे हैं। अब उसमें बोल रहे हैं जो रिमेनिंग है उसका हाफ, रिमेनिंग है उसका हाफ कहाँ लिखा है? उसमें लिखा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट लॉस ऑफ 40%। हाफ ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है उसका हाफ, तो 25 प्लस 25, ठीक है। तो ये हाफ है और ये हाफ है। अब क्या? अब ये बोल रहा है कि हाफ वाले को 40% लॉस में बेचा है, तो 40% लॉस में बेचेगा तो कैसे बेचेगा? हमारे पास ये जो CP है जो हमने मानी है कि 100 रुपये में है, तो इसका 40% लॉस में बेचेगा तो कितने का बेचेगा? वो 60 का बेचेगा आउट ऑफ 100, ठीक है जी। 60/100 का बेचेगा और 100 की वैल्यू है ही, तो अपने पास 60 आ जाएगा। तो हमने कहा कि 60 × 25, ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया वो रिमेनिंग हाफ की। और ये बोल रहा है जो 25 बचा है ना, इसको इसने कितने बेचा पता है? इसको इसने 100 में ही बेचा है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा है। कैसे पता चला? इसने बोला यहाँ पे कि एंड द रेस्ट वॉज सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। तो जो रेस्ट वाला है उसको कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, तो ये कितना हो गया? 25 × 100। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं पता करने के लिए जो क्वेश्चन में पूछा है कि ये गेन है या फिर लॉस है, ठीक है। अगर हमें गेन और लॉस बताना है तो अब हम बताते हैं आपको कैसे पता चलेगा। तो पहले तो अपने पास 100 आर्टिकल्स की प्राइस कितनी है? 100, तो हमने CP में लिख लिया 100 आर्टिकल्स की 100। और SP का क्या हो जाएगा? SP अपने पास एक ये SP, एक ये SP और एक ये SP, 3 SPs हैं। तो इनको प्लस करके लिख लेंगे तो 14 × 5 = 70, 7000 हो गया। 40 × 5 = 70 और 2 0 लगा दिए, प्लस 25 छक्के 150 होता है, 150 हो गया, प्लस 1 0 1500, ये हो गया 2500। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 7000, 8000, 10000 और 11000, और ये कितना हो जाएगा? 10000। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल कर देंगे। अब हम परसेंट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज में तो आउट ऑफ 100 करते हैं। तो ये 100 है, ये 110 है, तो 100 में से 110 बढ़ रही है तो कितनी परसेंट बढ़ी? 10% बढ़ी। अगर डायरेक्ट नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, 10% का डिफरेंस है 110 में से 100/100 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा अपना? प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट आ जाएगा। इस टाइम पे ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि SP अपना 110 है और CP 100 है, तो इनका जो डिफरेंस आ गया वो 10 आ गया। 10 में से ये गया, 100 में से 100 चला गया, तो 110 में से 100 जाएगा तो 10 बचेगा, तो यही हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा जो कि है 10%।